बस मैं हूँ रवि श्रीवास्तव। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा ये चैनल यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और केवीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें मैं आपको साइंस, जीके, जीएस, सीए और भी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इन सब के बारे में मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा। ठीक है, आज का हमारा है भारत में कृषि। आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो शुरू होने जा रहा है भारत में कृषि। आज हम कृषि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे और उनके आंसर्स भी आपको लिखाएंगे। जो बच्चे बैठे हैं वो बच्चे अपने कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और अपने साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको लगेंगे वो उन बच्चों को वो क्वेश्चंस को नोट करते जाएंगे और अपने एक नोट्स तैयार कर लेंगे। ये नोट्स आपके परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, इनसे आपको वो क्वेश्चन और जो मैं क्वेश्चन ये लेके आया हूँ ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में हूबहू सेम वैसे ही मिलेंगे और ये हर साल से ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने एक लाइन के क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था आज का हमारा टॉपिक है भारत में कृषि। ये जो मैंने क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। अगर आप इसमें देखें तो किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी के पेपर में हर बार पूछा जा रहा है। तो इसका है कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है उत्तर प्रदेश। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। इसी से क्वेश्चन और भी बनता है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है। तो इसका भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे हमें कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है और उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है, वर्षा पर। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस जगह पे होती है, इसका एक क्वेश्चन ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका भी उत्तर आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है, धान। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है, तो पंजाब। इसी से क्वेश्चन और भी बनता है 5 नदियों का राज्य कौन सा होता है, तो आप बता सकते हैं पंजाब। वो 5 नदियाँ कौन सी हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब रबी की फसल कौन सी होती है, तो आप आंसर बता सकते हैं गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। भारत में कुल क्षेत्रफल कितने % का शुभ बोया गया क्षेत्र है, 47%। जायद की फसल कौन सी है, खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। नकदी की फसल कौन कौन सी होती हैं, गन्ना और कपास। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह कौन सी फसल होती है, तो आंसर है खरीफ की फसल। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है, रबी की फसल। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच में तैयार की जाती है वह कौन सी है, जायद की फसल। ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं और बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज रहते हैं कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की कौन सी है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था आपको रबी की फसल कौन सी होती है, गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। ये फसल कौन सी होती है, रबी की फसल है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1965 में। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन। ये भारत में है। और अगर विश्व में पूछा जाए हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो आप बता सकते हैं विश्व में डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वो थे जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते थे। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही है, तो वो गेहूं और चावल पे सबसे ज़्यादा उपयोगी किस पे रही है, गेहूं और चावल पे रही। ठीक है, खरीफ की कौन सी फसल होती है, ज्वार, बाजरा, मक्का। अभी मैंने आपको बताया था कि रबी और खरीफ फसल पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली फसलें हैं। तो इन दोनों के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोट करना है। ठीक है, सब्जी उत्पादन में भारत का राज्य कौन सा है, द्वितीय राज्य है। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान होता है, द्वितीय। नीली क्रांति का संबंध किससे होता है, मत्स्य से। पीली क्रांति का संबंध किससे है, हरित क्रांति का संबंध किससे, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे, काली क्रांति का संबंध किससे। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी के बाद एक आता है श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है, तो आप बता सकते हैं दुग्ध उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है, बागवानी व शहद उत्पादन से। तो ये वो क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते थे। अब गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई थी, आलू उत्पादन के लिए। कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है, तो कृष्णा क्रांति। गुलाबी क्रांति, अभी जैसे मैंने आपसे चर्चा की थी कि गुलाबी क्रांति किससे होता है, तो आप बता सकते हो झींगा उत्पादन से और इसका संबंध प्याज से भी होता है। भारत में कुल कार्यशाली जनसंख्या का कितने % भाग कृषि में लगा हुआ है, 64.5%। इसका परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो कुछ घटता बढ़ता भी रहता है और ये कुछ 64 पॉइंट समथिंग आ जाता है, कभी किसी बुक में 63 पॉइंट भी दिया रहता है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप 64 पॉइंट लगभग के बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो
तो कॉफ़ी की फसल उगाई जाती है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? नागपुर में। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंगूर की खेती के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? नासिक। और एक चीज़ आपको और पता होगा कि नासिक से सबसे ज़्यादा प्याज हमारे यहाँ आता है। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो गुजरात में। ठीक है। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो इसी से एक मिलता जुलता क्वेश्चन और है, गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? आप बता सकते हैं। भारत में किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तमिलनाडु में। और आपको एक चीज़ ये भी पता होगी कि जिन देशों में हमारे यहाँ गेहूं नहीं उगाया जाता है वहाँ पे हमारे यहाँ से भेजा भी जाता है। मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों तरह की चीज़ें, बाहर से मंगाते हैं आयात, यहाँ से भेजते हैं तो निर्यात। ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान भी आप लोग रखेंगे अपने साथ। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान रहा है? तीसरा। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि व सेवा क्षेत्र का कितना योगदान रहा है? 13.67%। मूंगफली में दाने का औसत कितना होता है? तो आप 70%। किस समिति ने कृषि जोतों पर लगाने की? संतोषी की राज्य समिति ने। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ के मौसम में। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसको? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्हीं को विश्व में क्या कहते हैं, हरित क्रांति लाने का जनक भी माना जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। ठीक है। भारत में सर्वोच्च चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? चाय के लिए। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? केरल। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। काजू। रेशे वाली फसल कौन सी होती है? तो आप बता सकते हो कपास, जूट और सन आदि। भारत में लंबे रेशे वाले कपास आयात मुक्त कहाँ से होता है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा सबसे आगे है? तो राजस्थान है। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? तो तीसरा स्थान है। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है। और टाइगर स्टेट किस प्रदेश को कहते हैं? तो आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश को कहते हैं। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आ गई थी? दलहन एवं मोटा अनाज की। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है? मूंगफली। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका है, क्योंकि झूम क्या है? एक खेती करने का तरीका है। बड़े पैमाने पर जो जूट की खेती किस नदी में की जाती है? तो हुगली नदी में की जाती है। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पे मिलता है? तो आप बता सकते हैं कश्मीर में। कृषि के उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है। तो ये हो गए आपके आज के क्वेश्चंस। इसके बाद अगर आप हम लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। ठीक है। आप मुझे पर्सनल मैसेज करके नोट्स के लिए अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो आप नोट्स की कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पे आप लोग मेरे को नोट्स के लिए मैसेज भी डाल सकते हैं। ठीक है। आप यूट्यूब में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। फेसबुक में पेज पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप चैनल पे जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपको इसकी फ्री PDF मिलती रहेंगी। आप लोग ये तैयारी अपनी करते रहिए और इस तरह से मैं आपके लिए क्लासें लाता रहूँगा और आप लोग अपनी अपनी क्लासों को कंप्लीट करते रहिए। पर डे आप क्वेश्चन कुछ तैयार करेंगे, यही क्वेश्चन आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे और पेपर में आपके जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे। ठीक। धन्यवाद।